बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। केडिया धर्मशाला पचम्बा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ट्रस्ट के लोगों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को गिरिडीह से निकला ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए गिरिडीह से जत्था। मांगेंगे देश की अमन चैन के लिए दुआएं। गुरुवार को कई दवा दुकानों में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई जांच, मिली अनियमितता। भाजपा का 1 दिवसीय डाटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यशाला हुआ संपन्न। शामिल हुए भाजपा के कई दिग्गज। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा जनहित एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हुआ ई वेस्ट अभियान का शुरुआत। दी गई ई वेस्ट के दुष्प्रभावों की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। केडिया धर्मशाला पचम्बा की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास बनाने के मामले को लेकर केडिया धर्मशाला के ट्रस्टी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और जमीन को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। केडिया धर्मशाला पचम्बा की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास बनाने के मामले को लेकर केडिया जन कल्याण ट्रस्ट के ट्रस्टी और मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष श्रवण केडिया और प्रवीण बगड़िया, राजेश छपरिया, विकास केडिया, सतीश केडिया ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर धर्मशाला की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। केडिया धर्मशाला पचम्बा की जमीन पर पचम्बा के ही नीरज पांडे, दिनेश पांडे और सुरेश पांडे द्वारा 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने को लेकर केडिया जन कल्याण ट्रस्ट ने आपत्ति जताते हुए उपायुक्त को जानकारी दी थी कि केडिया धर्मशाला की जमीन पर नगर निगम द्वारा पारित प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, जो अवैध है। तत्कालीन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने उपायुक्त को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा कि उक्त पीएम आवास केडिया धर्मशाला की जमीन पर बना है, जो नगर निगम द्वारा 2017-18 में आवंटित है। इस मामले में केडिया धर्मशाला के ट्रस्टी श्रवण केडिया और विकास केडिया ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से धर्मशाला की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। पचम्बा में केडिया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा 1962 से संचालित केडिया धर्मशाला है। उसकी कुछ जमीन पर पचम्बा के कुछ लोगों ने नगर पालिका द्वारा आवंटित करा के अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास बनवा दिया है। हम लोगों ने कई जगह गुहार लगाई, अंचल में भी गुहार लगाई, अंचल द्वारा नापी हुई ज़मीन की। उसके बाद हमने तत्कालीन उपायुक्त महोदय जो राहुल सिन्हा थे उनको आवेदन दिया था कि हमारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने अंचलाधिकारी को आदेश दिया था मामले की जांच के लिए। अंचलाधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में उपायुक्त महोदय को बताया है कि
वो जो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है वो धर्मशाला की ही जमीन पर स्थित है, जो कि गैरकानूनी है। तो हम लोगों ने उसके बाद उपनगर आयुक्त को भी ज्ञापन दिया, इसलिए कि भाई हमारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने अपने आवेदन के आलोक में की गई कार्रवाई के लिए जानकारी मांगने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दिया उपनगर आयुक्त को, लेकिन अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद प्रथम अपील और द्वितीय अपील भी लगाई, लेकिन आज 1 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई कि इस हमारे आवेदन के आलोक में क्या कार्रवाई दोषी लाभुकों पर की गई। इस मामले में सीओ को आप लोगों ने ज्ञापन दिया था कि जांच के लिए कुछ? नहीं, हम लोगों ने तो उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया। फिर क्या हुआ तो उसका? उपायुक्त महोदय ने सीओ साहब को आदेश दिया था कि इस मामले की जांच करके रिपोर्ट दें। तो सीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो नीरज पांडे और दिनेश पांडे के द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री आवास है वो धर्मशाला की जमीन पर स्थित है। तो फिर अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, हम सब जगह गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है दोषी लाभुकों के ऊपर। तो हम लोगों ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अंतिम उपाय के रूप में मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि धर्मशाला की जमीन अतिक्रमण मुक्त हो, जिससे धर्मशाला का विस्तार भी हो पाए और जो शादी विवाह में जो असामाजिक तत्व विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं वो भी दूर हो और शादी ब्याह वगैरह का काम आराम से हो सके। वहाँ केडी जी, आप इसके ट्रस्टी भी हैं केडी धर्मशाला के, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये धर्मशाला जो 1962 से बनी, पिछले 60 सालों से सामाजिक गिरिडीह के पचम्बा के आसपास के क्षेत्रों में सभी लोग को सामाजिक काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, शादी विवाह में या मेडिकल कैंप, लायंस क्लब के भी मेडिकल में आई कैंप लगते हैं, सब होता आया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ये उन्होंने अपना आवास वहाँ बना लिया है तो ज़मीन असुरक्षित हो गई है। उधर से बहुत से लोग आते हैं और धर्मशाला में डिस्टर्ब करते रहते हैं। उससे क्या शादी विवाह के समय भी पूरा पंडाल नहीं बन पाता है, लोगों की भीड़ होती है तो उसमें सामाजिक तत्व घुस जाते हैं, हमेशा डर भय का वातावरण बना रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्मशाला को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके जो रिपेयर करनी है, हम लोग को जो एक्सपेंशन करना है, उसके लिए प्रशासन की तरफ से, समाज की तरफ से जो भी उचित हो सकता है उसको किया जाए। ये हम लोग को अपना कोई घर बसाना नहीं है, ये इतना हम वादा करते हैं कि ये धर्मशाला समाज की है और समाज की रहेगी और समाज के लिए उपयोग में काम आएगी। इसको अति आधुनिक रूप देना है और आगे बढ़ाना है, यही आपसे अपेक्षा। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के मजार पर चादरपोशी के लिए गिरिडीह से एक जत्था अजमेर शरीफ गुरुवार को रवाना हुआ, जिसमें जत्थे के सभी लोग देश में अमन चैन बरकरार रहे उसकी कामना के लिए अकीदतमंद बाबा की दरगाह पहुंचने के लिए निकल पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के मजार पर चादरपोशी को लेकर गिरिडीह से एक जत्था अजमेर शरीफ के लिए गुरुवार को रवाना हुआ। सभी लोग देश में अमन चैन बरकरार रहे और हिंदुस्तान के विकास की कामना को लेकर अकीदतमंद बाबा के दरगाह पहुंचने के लिए निकल पड़े। बताया गया कि वहां पहुंचकर देश और गिरिडीह में अमन चैन बरकरार रहे, इसको लेकर ये लोग दुआ करेंगे। बताया गया कि सभी लोग बाबा के दरगाह के लिए निकले हैं और वहां पर पहुंचकर बाबा के मजार में चादरपोशी करेंगे। इस जत्थे को रवाना करने में नगर प्रभारी RN चौधरी और पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी दल बल के साथ साथ चल रहे थे, ताकि जाम और आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ये जो अकीदतमंदों का एक जत्था ख्वाजा गरीब नवाज के पास जा रहे हैं, इसको जाने में प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग है और बहुत ही सहूलियत के साथ तमाम लोगों को लेकर के प्रशासन कर रही है। नमाज का उर्स मना रहे हैं हम लोग, तो ये आज 19 तारीख है, 29 तारीख को 6 कुल गरीब नमाज के अजमेर में मनाया जाएगा। तो हर साल हम लोग गाड़ी खोलते हैं अजमेर के लिए, और ये गाड़ी बिहार शरीफ, राजगीर, कचौसा, देवा, लखनऊ, बरेली, बुलंदशहर, कलंदर, पानीपत, मतलब 15 से 20 हज़ार की जियारत कराते हैं हम लोग। हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा साहब का उर्स मनाते हैं हम लोग। कहाँ से जा रही है गाड़ी? ये गाड़ी कुरैशी मोहल्ला, मछली मोहल्ला, गिरिडीह से खुली हुई है। आज गिरिडीह से अजमेर शरीफ के लिए एक बस रवाना हो रही है।
सब अपने अपने मुराद के लिए जो दुआ करते हैं, जिसका मनोकामना पूरे होते हैं, वो सब अजमेर जाते हैं। शहर के पचम्बा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को भाजपाइयों की ओर से डेटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यशाला का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच किए जा रहे कार्यों में सुधार किया जाना है। गिरिडीह भाजपा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को भाजपाइयों की ओर से डाटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यशाला का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय, पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रणव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नुनुलाल मरांडी, सुरेश साव, दिलीप वर्मा, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रभारी महापौर प्रभारी प्रकाश सेठ, पूर्व महापौर सुनील पासवान, दिनेश यादव, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, जयप्रकाश मंडल, नवीन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, महेश राम, देवनाथ राणा, सुरेश मंडल, भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैश्यार, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, सीमा देवी समेत भाजपा के पदाधिकारी और सभी मंडलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान डाटा प्रबंधन तकनीकी माध्यम से प्रत्येक मंडलों में लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों को संग्रहित करने से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान टेक्निकल कार्यकर्ता प्रदीप सिंह और मनोज मौर्य ने प्रशिक्षण देते हुए लोगों के बीच जानकारी दी कि एक नंबर के जरिए फोन से मिस कॉल कर सरल ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इस बाबत पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि भाजपाइयों ने शुरू से ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं को संकलित करते हुए आ रही है। हर एक मतदान के बूथ तथा मतदाताओं को तकनीकी रूप से चिंता हो सके, इसको लेकर हम वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यशाला में डाटा एंट्री और उपयोगिता को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के बीच किए जा रहे कार्यों को डाटा में डालना है, साथ ही इसे केंद्र स्तर तक भी पहुंचाया जा सकता है और ग्रामीणों के बीच किए जा रहे कार्यों में और कैसे सुधार किया जाए, इसको लेकर भी हासिल किया जा सकता है। अन्य भाजपाइयों ने इस ऐप को नई तकनीकी से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का माध्यम बताया। गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें डाटा एंट्री और उसकी उपयोगिता पर जो बाहर से हमारे एक्सपर्ट विवेक प्रकाश जी हैं, जो पूरे प्रदेश के सह संयोजक हैं, उन्होंने अपने साथियों को सरल ऐप डाउनलोड करके सीधे केंद्र से जुड़ने का जो भी सारी चीज़ों को बारीकी से लोगों को समझाने का काम किया और सभी लोगों ने सरल ऐप को डाउनलोड किया है और अपना डाटा एंट्री उसमें किया है। इसका उद्देश्य ये है सीधे आप जो कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में, उसको उस ऐप पे डाउनलोड करना और उसकी आपकी रिपोर्टिंग सीधे केंद्र में होती है और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र का कैसे और सुधार हो सके, इसके लिए हम अपनी ओर से डाटा को भेजने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छी पद्धति है और इसके साथ ही लोगों का जुड़ाव और इस तरह के जो नई तकनीक है उस पर जानकारी के लिए ये कार्यशाला रखी गई है और ये हम समझते हैं पूरे जिले भर के सारे जो इस कार्य में लगे हुए लोग हैं बड़ी सफलतापूर्वक इसको उन्होंने कार्य किया है और इसके तहत हम लोग और जब समाज में अंतिम छोर में बैठे लोगों से जुड़ने का काम इसे करेंगे हम लोग। इसकी सफलता की हम लोग कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरी शिद्दत के साथ में पूरे डाटा से लैस होकर के चुनाव मैदान में। जिला मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। इसमें सरल ऐप के माध्यम से सभी को अपना डाटा एंट्री करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जब भी आवश्यकता हो या जहाँ भी जरूरत हो, जिस बूथ पर देखना हो, जिस मंडल में देखना हो या जिले में कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी देखना हो,
वो बैठे बैठे दिल्ली से ही आपको हर एक कार्यक्रम की सूचना सर ऐप के माध्यम से मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जिससे भारतवर्ष में जो बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आज देखने को मिलेगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पहले 10 करोड़ था, अब हमें आशा है कि 20 करोड़ का लगभग इसमें डाटा एंट्री होने जा रहा है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पूरे देश की सेवा और हर एक व्यक्ति जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि हर घर की रोशनी जल सके, हर घर में जो कमियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी दूर कर सके। यही हमारा संकल्प है। पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से डेटा प्रबंधन और उसका उपयोग कैसे करें इसके बारे में समझाया जा रहा है और एक ऐप भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की है, जिसको सरल ऐप हम कहते हैं। उस ऐप के माध्यम से हम और डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। हमारा अभी जो पार्टी की नई सोच है, नई तकनीक को लाकर और पार्टी का जो डेटा है हर दृष्टिकोण से हम उसको संगठित करें और उसी को लेकर आज यहाँ आयोजन किया गया है। और इस ऐप के को बताने के लिए प्रदेश से भी हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो हमारा यह जो सोशल मीडिया का टीम है वैसे लोगों के माध्यम से भी और प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। सारे मंडलों का डेटा ऐप के माध्यम से एकत्रित होगा, क्योंकि अब नई तकनीक आ रही है और नई तकनीक के माध्यम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कैसे संग्रहित करें और पार्टी का यही प्रयास है। और उसी को लेकर आज दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सारा डाटा कैसे कलेक्शन करें ऐप के माध्यम से, फिर उसको कैसे भेजें, इस पर और विस्तृत रूप से बताने का काम किया गया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में डाटा एंट्री के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास को लेकर के एक आवश्यक कामकाजी बैठक किया गया। इसकी अध्यक्षता महादेव कबीर जी ने की और इस डाटा एंट्री के बारे में प्रदेश से हमारे इस जिले के विवेक विकास जी निमित्त थे, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और सभी कार्यकर्ताओं को कैसे डाटा एंट्री और डाटा एंट्री के बारे में समझाया गया और कैसे संगठन मजबूत हो, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित थी। इसमें सारे कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले अध्यक्ष के साथ जितने भी पदाधिकारी हैं सबको इस कार्यालय से जुड़ने के निश्चित रूप से इस डाटा को समझ करके जो निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के तमाम नेताओं को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार देर शाम बिशनपुर के जनता मेडिकल में ड्रग इंस्पेक्टर अरुण तरन शाह द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि गड़बड़ियां मिली है। जनता मेडिकल के अलावा और भी दुकानों में न्यूज प्रसारण होने तक जांच चल रही थी। इनका पहले भी जनता मेडिकल में जांच किया गया, जिनमें काफ़ी खामियां पाई गई। उन्होंने अपना जो है वो सब संधारित नहीं पाया गया, परचेज बिल, सेल बिल दिखा नहीं पाए, H1 ड्रग रजिस्टर नहीं दिखा पाए, लाइसेंस जो है प्रदर्शित होना चाहिए वो प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं। लाइसेंस उनके पास है लेकिन प्रदर्शित नहीं पाया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा जनहित एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईमेल वेस्ट अभियान की शुरुआत की गई।
जिसमें ई वेस्ट के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए सबको जागरूक किया गया। लायंस ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा जनहित एवं पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई वेस्ट अभियान की शुरुआत टावर चौक से हरी झंडी दिखाकर की गई। आने वाले 50 वर्षों में भारत में ई वेस्ट के व्यापक प्रभाव होने की संभावना एवं वातावरण के प्रदूषित होने से लोगों में बीमारी फैलने जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लायंस इंटरनेशनल ने पूरे विश्व में एक जागरूकता अभियान की शुरुआत पिछले दिनों 13 जनवरी से, जो कि पूरे एक महीने 13 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में सभी लोगों को ई वेस्ट एवं इसको जमा रखने के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देना है और जिनके पास भी ई वेस्ट घर में, ऑफिस में पड़ा हुआ है, उसको सामूहिक रूप से कलेक्ट कर डिस्पोजल के लिए एकत्रित करना है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन ने सचिव संजय डंकेश ने बताया कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों, फैक्ट्रियों और विशेषकर घरों से निकलने वाले ई वेस्ट जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, बैटरी, स्विच एलईडी आदि ई वेस्ट पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक रूप से कलेक्ट कर प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कन्वेनर लायन प्रदीप डोकानिया, लायन अमरजीत सिंह सलूजा, लायन ध्रुव संथालिया, लायन प्रवीण बगेड़िया, लायन साहिल कुमार, क्लब के अध्यक्ष लायन अशोक बगेड़िया, सचिव लायन संजय डंकेज, कोषाध्यक्ष लायन अमित जलान के अलावा लायन निर्मल सलामपुरिया, दिनेश खेतान, विकास खेतान, संजय जैन, अशोक जैन, अनूप तुलसियान, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। गुरुवार को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों को बीमा से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरिडीह शाखा इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शाखा सचिव सह मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 250 निजी देसी विदेशी बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि समितियों का प्रबंधन अपने अधीन कर लिया तथा कंपनियों का निगरानी एवं संचालन का जिम्मा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 45 अभिरक्षकों के अधीन कर दिया गया। तत्पश्चात उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। तत्कालीन वित्तीय मंत्री डॉक्टर C.D. देशमुख ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि हम एक गतिमान और शक्तिशाली गठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो पूरे देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा तथा उनके बचत व सुरक्षित रखेगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय तथा श्वेता कुमारी, पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने संबोधित किया। LIC राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जा रहा है। 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से देश के 250 निजी बीमा कंपनियों तथा PF कमिटीज को लेन देन अपने हाथों में कर लिया। उस अध्यादेश के माध्यम से इन 250 कंपनियों का संचालन अपने जिम्मे कर लिया और 45 अभिरक्षकों का नियुक्ति किया गया था, जिसके माध्यम से इन कंपनियों का संचालन हो रहा था। 1 सितंबर 1956 को इन सारे कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये पूंजी लगाई थी। आज के दिन में 68 वर्षों के सफल यात्रा के बाद LIC ने 40 लाख करोड़ से भी अधिक की परिसंपत्तियां अर्जित की है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को 5 करोड़ के पूंजी के कारण 30,000 करोड़ रुपया का लाभांश दिया है। जिस समय LIC की गठन हुआ था और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर C.D. देशमुख ने
राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, ऐसे ऊर्जावान संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो देश के प्रत्येक लोगों का आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराएगा तथा लोगों के पैसे को, लोगों के बचत को सुरक्षित रखेगा। जिस समय LIC का गठन हुआ था, इस अवधारणा के साथ गठन हुआ था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, लोगों का पैसा लोगों के कल्याणार्थ काम आएगा। और जब से गठन हुआ है तब से LIC इस अवधारणा को पूरी तरह से साक्षर पालन किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर के अब तक के पंचवर्षीय योजनाओं में LIC ने लगभग 55 लाख करोड़ रुपया का निवेश किया है। देश के आधारभूत संरचना जैसे रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, सिंचाई, बिजली सहित तमाम आधारभूत संरचनाओं में लगभग 42 लाख करोड़ का LIC ने निवेश कर रखा है। इतना ही नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में LIC ने तमाम 23 निजी बीमा कंपनियों को पीछे करते हुए अपना मार्केट शेयर 72% बनाए रखा। साथ ही साथ 2.16 करोड़ नई बीमा का व्यापार किया और लगभग 1,72,000 करोड़ रुपया क्लेम्स के रूप में हमसे निवेशीकरण किया है। हम सभी जानते हैं कि विदेश की आर्थिक स्थिति जो है डमाडोल है, संतुलित नहीं है और तमाम जितने भी डाटा सरकार के द्वारा आ रहा है या अन्य स्रोतों से आ रहा है, सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है और इस खराब आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने तमाम राष्ट्रीयकृत उद्योगों को बेच रही है, विनिवेश कर रही है और LIC जैसे भी उत्कृष्ट संस्थान जो देश के आधारभूत संरचना में अपना पैसा लगाता है, वैसे संस्थान को भी केंद्र सरकार ने नहीं छोड़ा है और IPO के माध्यम से 3.5% का विनिवेश किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यह एक ऐसे संस्था है जो देश को हमेशा से सहयोग किया है, चाहे शेयर मार्केट को संभालने की बात हो, चाहे रेलवे को में निवेश करने की बात हो, चाहे IDBI बैंक को बचाने की बात हो, तमाम जगहों पे LIC ने अपना निवेश करके अपना जो अवधारणा था निर्माण के समय, जो इसका उद्देश्य था, उसको पूरा किया है। ऐसे में ऐसे वित्तीय संस्था का विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए था। 3.5% का जो विनिवेशीकरण किया गया है उसी पर सरकार रुके, इसे आगे नहीं बढ़ाए। हम लोग यह मानते हैं कि सरकार की नीतियां ही खराब नहीं है, सरकार की नीयत भी खराब है। गुरुवार को कुशवाहा छात्रावास में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा के अनावरण को लेकर चर्चा की गई। कुशवाहा छात्रावास सिहोरी गिरिडीह में आज कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण आगामी 1 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर किया जाना है। उनकी तैयारियों को लेकर साथ ही साथ झंडा मैदान में उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशाल आम सभा और एक रैली का आयोजन किया जाना है। इसी को लेकर रणनीति बनाने और कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्श किया गया। मुख्य रूप से आने वाली 1 फरवरी को जिला परिषद मुख्य द्वार पर स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है, जो प्रतिमा बनारस से बनकर गिरिडीह पहुंच रही है और उसके सौंदर्यीकरण और मंच को लेकर रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच लगातार झारखंड से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, सूरत जैसे शहरों का दौरा उनके विचारों से प्रेरित लोगों के बीच किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच के अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रणव वर्मा उपस्थित रहे। बैठक में संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण, ओम प्रकाश महतो, वासुदेव वर्मा, दिलीप वर्मा, दीपक कुमार, राजकिशोर प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद बेजू, महेंद्र प्रसाद वर्मा, युवा नेता मनीष कुमार, केशव क्रांतिकारी, तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, महेश अमन, कैलाशपति वर्मा, बसंत कुमार, महेंद्र प्रसाद वर्मा सहित कुशवाहा संघ के सदस्यगण मौजूद थे। आज की ये बैठक 1 फरवरी को होने वाले जननायक रीतलाल वर्मा जी के जयंती कार्यक्रम को लेकर रखी गई है, जो
उनकी आदमकद प्रतिमा का उस दिन अनावरण होना है और साथ साथ एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन झंडा मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आज ये बैठक आयोजित की गई। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरा अपील रहेगा सभी लोगों से कि जिस तरह जननायक रितलाल वर्मा जी सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, गरीब अमीर जो भी हो, सबको लेके चलने का काम करते थे और हर समय उनके बीच रहने वाले, हमेशा उनके साथ उनके लिए उपलब्ध रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे। मैं चाहूँगा कि सभी लोग उस दिन उस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएं, आए और इस कार्यक्रम को उस दिन सफल बनाएं। हम लोग कर रहे हैं और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और हमारे जननायक 6 बार लोकसभा में रहने वाले और समाज के सुधारक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के आदमकद मूर्ति गिरिडीह जिला में जिला परिषद चौक पर लगने जा रहा है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।